नीतीश कुमार ने और प्रधानमंत्री मोदी ने जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। अब कुछ का जो कराया गया तो ये पूरा का पूरा करके जो भी रिजल्ट आया है, अब उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति का एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा, सबको जानकारी भी दे देगा। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। वो तब भी सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का गौरवगान करते थे, आज भी वही करने में वो अपना भविष्य देखते हैं। इसलिए उनको देश का गौरवगान पसंद नहीं आता। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। प्रोफेसर नवल किशोर हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। प्रोफेसर नवल किशोर, सीधे तौर पर आरोप यह लग रहा है कि बांटने की राजनीति का हिस्सा है ये। गिरिराज सिंह कहते हैं ये भ्रम पैदा करने वाली रिपोर्ट जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नसीहत दे रहे हैं कि एक परिवार के भले से पहले आगे तो बढ़िए। देखिए, बेहद हास्यास्पद है इन बातों को कहना, और खासकर देश के प्रधानमंत्री को। जो समाज जाति में बटी हुई है, ये दलित पिछड़ों ने या अति पिछड़ों में नहीं बांटा है, ये समाज का चरित्र है, ये हिंदू धर्म का चरित्र है कि उसमें जातियों में बटी हुई है। हमने जो बात कही है और जो बात प्रथम पिछड़ा आयोग काका कालेलकर के नेतृत्व में या मंडल आयोग या बिहार के संदर्भ में जो मंगेरीलाल रिपोर्ट था, उसमें कही गई है ये बात कि अगर जातियों की जानकारी होती, आंकड़े होते, तो अनुशंसा और भी वैज्ञानिक दिए जा सकते थे। तो ये मांग जो है पिछले 7 दशक से चल रही थी, और 1996 से जब भी 2001 से जब भी जातीय जनगणना की बात आई, तब ये बात उठी कि ओबीसी के साथ होंगे। मुझे पता नहीं कि बीजेपी कम से कम अपने नेताओं को क्यों भूल जाती है, बाकियों को तो कहती है जात में बांटो को। जब गोपीनाथ मुंडे संसद के अंदर ये बोले कि अगर 2011 में ओबीसी की गिनती नहीं होती है तो इनके साथ अन्याय और 10 वर्ष चलता रहेगा, तो जब वो मानते थे इस बात को और 2018 तक भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि जातीय जनगणना कराएंगे, वो क्या कारण था कि 2020-21 में आकर कहती है कराएंगे ही नहीं। नंबर 1। नंबर 2, बिहार के संदर्भ में तो पूरा उसका दोहरा चरित्र सामने आ गया है। बिहार में जब 2 बार विधानमंडल में सर्वसम्मति से पारित हुआ, उसमें भाजपा रही। शिष्टमंडल जो प्रधानमंत्री से मिली, वहां भी साथ में रही। तो सुशील मोदी कह तो रहे हैं कि हम ही ने तो कराई जातिगत जनगणना, लेकिन अगर कराई आपने तो आपने कम से कम 500 करोड़ रुपया तो दिलवा देते, तब तो हम मानते कि आपका साथ है। ऊपर में नहीं कराएंगे, देश में नहीं कराएंगे, बिहार में कराएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको लगता है कि उनकी जमीन खिसक जाएगी। असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक विकास की विरोधी है। 1990 में जब मंडल आया तो कमंडल लेकर सांप्रदायिक यात्रा पर निकल गई। और आप देखेंगे कि जब महिला आरक्षण का बात हुआ, तो आप बताइए कि संविधान कहता है कि आरक्षण का 2 ही आधार हो सकता है, ऐतिहासिक रूप से जो पीड़ित है उस समाज को, या सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण दिया जा सकता है। जब आप पूरे आधी आबादी की बात कर रहे हैं तो 52% महिलाएं कहाँ जाएंगी? उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? वाजपेयी साहब, ये बेहद खोखली तकरीर है जो भाजपा करती है। और जो बिहार सरकार ने कराया है, यह एक देश का वैज्ञानिक आंकड़ा है जिसका अनुकरण होगा। हम तो महिला आरक्षण में बोल रहे थे 50% हो, लेकिन कोटा विद इन कोटा जो कर्पूरी ठाकुर 1977 में भी दे चुके थे, उसको भी यहाँ लागू किया जाए। एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है। देखिए, जातीय जनगणना होगी या नहीं होगी, आप मुझे ये बताइए कि अगर महिला आरक्षण बिल को सिर्फ इस आधार पर कि जब जातीय जनगणना होगी तभी आप उसको लागू करेंगे। किसी विधानसभा में, भारत की किसी भी विधानसभा में आप जाइए, भारत में लगभग 0.5% की तो मैं बात नहीं करता, हर लोकसभा के अंदर, हर विधानसभा के अंदर 50% महिला उपस्थित है। अगर 50% महिला उपस्थित है, ये तय हो रहा है, ये ऑलरेडी तय हो रहा है। जो लैंगिक डिस्क्रिमिनेशन है वो कुछ स्टेट है, 0.5% भी नहीं है। क्योंकि आपकी सोच है, आप कहीं ना कहीं महिलाओं को दूर रखना चाहते हैं, और यही सामाजिक न्याय के खिलाफ है।
चाहे वो जातीय उत्पीड़न हो, चाहे वो ठीक है, मैं समझ गया जी। वाजपेयी जी वाजपेयी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, इसका क्या जवाब देंगे? क्योंकि आरजेडी तो कह रही है कि इससे पहले अगर क्रेडिट लेने की होड़ थी तो कर देते आंकड़े जारी। अभी इस बात को लेकर क्यों कहा जा रहा है कि ये सब ढकोसला है प्रधानमंत्री की ओर से? कि जवाब कल क्या इनके एक जेडीयू के नेता हैं, वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लूंगा उनका, कल बाइट चल रही है सब जगह, उन्होंने कहा 2024 का यही मुद्दा रहेगा। बिल्कुल, मैं नाम ले लेता हूँ, मैं नाम ले लेता हूँ, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी। चलिए ठीक है, जी। तो आप ये बताइए, ये मुद्दा ढूंढ रहे हैं, सुनिए, ये पेगासस ढूंढा, राफेल ढूंढा, उसके बाद और ढूंढा, फिर मणिपुर ढूंढा, फिर ये मुद्दों की तलाश में मणिपुर भी गलत था सर, आपने ढूंढा, क्या बात करते हैं सर? मणिपुर में भी गलत है, ये मणिपुर ने डबल इंजन सरकार की पोल खोल दी सर। सर क्या राजनीति में ये सिर्फ कह रहे हैं कि इनको सिर्फ राजनीति करनी है। 2000 नहीं तो वाजपेयी साहब, इसका डर है क्या? बाबू की सरकार थी, वाजपेयी साहब, उन्होंने दलित और महादलित बोल रहे थे क्या? उमा भारती ने मांग किया है सर, महिला आरक्षण में उमा भारती आपकी नेत्री है, हम नहीं बोलेंगे, आप बताइए उस पर। नहीं वो आप हम बोल रहे तब बोलो ना जी। हम ये कह रहे हैं कि 2007 में दलित और महादलित नीतीश बाबू ने किया था, बाकायदा नोटिफिकेशन निकाल के, कहाँ पहुंचे, क्या कर दिया उनके लिए? 15-16 साल हो गए हैं, बोलिए बैठे हैं बिहार के नेता, बताएं मुझे महादलित को कहाँ पहुंचाया उन्होंने, कौन सी उनके लिए स्कीम लेके आए? ये सिर्फ राजनीतिक पैंतरेबाजी है। नीतीश बाबू सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और जिंदगी भर ये करते रहे, 18 साल से। हम बताइए। अच्छा वाजपेयी जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। वाजपेयी जी, आपने कहा कि भाई जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव ने यह कह दिया कि यह प्राइम एजेंडा होगा इंडिया गठबंधन का। मान लीजिए हो गया प्राइम एजेंडा, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तो कोशिश है, तो दिक्कत होगी क्या? अरे काहे की दिक्कत होगी? एक होता है एजेंडा और एक होता है उनके लिए काम करना। अच्छा, प्रोपेगेंडा जो भाजपा करती है, क्या कर रहे हो आप? तो वाजपेयी जी, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ऐसा ना कीजिए, नवल किशोर, नहीं दोगे फिर बीच में। जो बिहार की सरकार है वो एजेंडा कर रही है, हाँ, वोट की राजनीति कर रही है, आप ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर मुख्य मुद्दा बनता है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए इसलिए दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी रिएक्शन के लिए, आऊंगी मैं आपके पास भी आऊंगी। नवल जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार की जाति जनगणना के आंकड़े जारी होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए खुशी भी जताई है। समीर, बिल्कुल, और राहुल गांधी ने स्वागत किया है। उन्होंने लिखा है कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी 84% है, 84%। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं। पुराना आरोप फिर से दोहराया गया है, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है, ये कहा है राहुल गांधी ने। इससे पहले राहुल गांधी इस मुद्दे को पहले भी उठा चुके हैं और अब अवनिजेश अवस्थी जी एक बार फिर जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद इन आरोपों को दोहराया गया। अजय उपाध्याय साहब, मैं बाद में आपके पास आऊंगा, पहले अवनिजेश अवस्थी जी आपका रिएक्शन। समीर दो बातें। पहले तो राहुल जी को कहना चाहिए कि जो कर्नाटक में वो उसके आंकड़े जारी करें, उनकी अपनी सरकार है। दूसरी बात, जो सरकार के हाथ में, जो पार्टी के हाथ में था, बीजेपी में कितने एमपी ओबीसी हैं, और अगर जो जिसकी बात कर रहे हैं वो कि कितने सेक्रेटरी हैं, उसके लिए तो पिछले 9 साल में जिसने आईएएस ज्वाइन किया होगा वो तो सेक्रेटरी बना नहीं होगा। तो वो तो 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बीच में नहीं सतीश, बिल्कुल बात कंप्लीट करिए। बात बड़ी साफ सी है कि ये अति पिछड़े का नाम नीतीश जी कब लाए थे? लालू यादव की पार्टी के खिलाफ, यादवों के खिलाफ। आज सबसे बड़ी दिक्कत आएगी यादवों को वहां पर।